हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर बहुपद। बहुपद में हमारे पास प्रश्न दिया रहता है और ये हम चैप्टर प्रश्नावली पहला पढ़ेंगे। और इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग दे करके भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे इसको भाग दिया जाता है, सिंपल भाग दिया जाता है, वैसे ही हम इसको भी भाग देंगे। थोड़ा सा ये अलग होगा क्योंकि यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जिसको भाग देना है उसको लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हमको भाग देना है एक्स प्लस वन के साथ में। अब हम पहले जानते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं भाजक, और जिसको भाग दिया जाता है उसको हम कहते हैं भाज्य, और भाग देने के बाद जो आएगा उसको हम कहेंगे भागफल। तो यहाँ पर जो भी हमें प्राप्त होगा उसको हम भागफल कहेंगे। अब हमें देखिए, यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं अपने पास कि हम पहाड़ा पढ़े और आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पहले पद में दिया रहता है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो इस एक्स स्क्वायर को इधर रफ में हम लिखेंगे, और भाजक का जो भी प्रथम पद है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भाजक का प्रथम पद है यहाँ पर एक्स। तो इस एक्स से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो भाग देते हैं, काटेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास मिलेगा एक्स। अब इस एक्स को हमको यहाँ पर भाजक के स्थान पर लिखना है और इसी का गुणा इस पूरे के साथ में होगा। तो पहले इसको हम लोग रफ में देख लेते हैं। इस x का गुणा करेंगे x प्लस वन के साथ में, तो क्या आएगा, ये हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ में गुणा करेंगे तो, और ये प्लस वन के साथ में गुणा करेंगे तो ये x आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस नहीं प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा x। ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह से करते हुए जाना है हम लोग को। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चूँकि जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में हमें एक घटाना होता है। तो यहाँ पर घटाते समय ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस लिखेंगे, और माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। चिन्हों को बदलना है। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस ये कट जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो जीरो आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस एक्स, यहाँ पर ये प्लस से माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस वन होगा। अब फिर से वही काम हम करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 2x आ गया यहाँ पहला पद में, तो माइनस 2x को हम क्या करेंगे, फिर से भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। तो यहाँ पर आ गया x से भाग दीजिए, क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब माइनस 2। अब इस माइनस 2 का इस पूरे के साथ में गुणा होगा। अगर गुणा करना सीख गए होंगे तो फिर आसानी से इसको किया जा सकता है। माइनस 2 का जब x के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस 2x आएगा, फिर प्लस वन के साथ में गुणा करेंगे माइनस 2 का, तो माइनस 2 एकम 2, ये माइनस 2 हो जाएगा। इसको चाहे तो इस तरह से रफ में भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद फिर से इसको हम घटाएंगे। जब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर फिर देखते हैं ये माइनस क्या है, बदल जाएगा प्लस चिन्ह में, ये भी माइनस प्लस चिन्ह में बदल जाएगा। अब ये प्लस माइनस ये दोनों कटेगा क्योंकि 2 में 2 घटाएंगे, जीरो आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं प्लस 2 हो गया ये, और ये प्लस 1 हो गया। तो प्लस 2 और प्लस 3 होता है, प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 3। तो ये जो आया हमारा वो हो जाएगा शेषफल, और यहाँ से ये मिल गया हमें भागफल। तो हम आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हमें भागफल और शेषफल निकालने के लिए कहा गया था। तो हम लिखेंगे भागफल बराबर, यहाँ से देखते हैं क्या आ गया, x माइनस 2, और शेषफल देखेंगे तो ये शेषफल अपने पास है प्लस 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम बहुपद का भाग कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद हम प्रश्नावली का ही दूसरा प्रश्न पर आते हैं, और इसमें प्रश्न दिया है हमारे पास, बहुपद 6x का घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो सबसे पहले हम भाज्य को लिखते हैं। अपने पास भाज्य है यहाँ पर 6x का घात 2 माइनस 5x प्लस 1, तो ये हो जाएगा। और हमारे पास भाजक दिया हुआ है तो ये है 2x माइनस 1। जैसा कि हमने पहले वाले सवाल में किया वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। जो भाज्य, जिसको हम भाज्य कहते हैं, ये भाजक है। तो भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। तो ये है भाजक का प्रथम पद, तो ये है अपने पास 2x। इसको भाग देते हैं, क्या आता है, x को जब x के साथ में काटेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, 2 के साथ
भाग करेंगे 3 को तो 2 तिया 6 आएगा। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पर अपने पास आता है 3x। तो हम भागफल में लिखेंगे अब 3x, और ये जो आ रहा है इस संख्या का हम इस पूरे के साथ में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3x का जब 2 के साथ में गुणा करेंगे 2x के साथ में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा, फिर माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। आप यहाँ पर घटाएंगे तो ये प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस चिन्ह प्लस में बदलेगा। अब देखते हैं 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा -2, क्योंकि बड़ी संख्या 5 है और इसके साथ में माइनस चिन्ह है, तो 2x + 1 आ जाएगा। अगर इसके बाद फिर यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपने पास क्या है, -2x है, तो -2x लिखेंगे और इसका प्रथम पद 2x है तो इससे भाग करेंगे तो 2x, ये दोनों 2x कट जाएगा तो अपने पास बचेगा -1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1। अभी देखिए ये -1 का इस दोनों के साथ में गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं गुणा करके बताता हूँ। तो -1 का गुणा करना है 2x - 1 के साथ में, तो क्या आता है, तो माइनस ये हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +1 हो जाएगा। इस पूरे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा -2x + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। अब देखते हैं घटाने पर चिन्ह बदलता है, ध्यान रखना है, ये माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। अब 2x के साथ में 2x कट जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग विपरीत चिन्ह हैं इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर भी 1 और 1 में घटाएंगे तो यहाँ पर भी कट करके ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं ये जो 0 आया ये हमारा शेषफल हो गया, और यहाँ से जो आ रहा है ये अपना भागफल हो गया। तो हमें क्या निकालने के लगा था, भागफल और शेषफल निकालने के लिए कहा गया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भागफल बराबर 3x - 1 और शेषफल बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम भाग के प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 8, यदि भाजक बराबर 4x - 7, भागफल बराबर x + 1 और शेषफल 3 हो तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो हमें ध्यान रखना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर, ये जो फार्मूला है ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यहाँ पर भागफल लिखेंगे और फिर प्लस होता है शेषफल, ये शेषफल, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो अपने पास जो भाज्य दिया है उसको देख लेते हैं, क्योंकि भाज्य यहाँ पर हमें निकालना है, हमें भाजक दिया है तो भाजक को लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4x - 7, भागफल देखेंगे तो यहाँ पर x + 1 दिया है तो यहाँ पर x + 1 हो जाएगा, फिर प्लस शेषफल, तो प्लस यहाँ पर 3 शेषफल दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए दोनों के बीच में कोष्टक है और यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे दोनों का। तो ये 4x का पहले गुणा कर लेते हैं, 4x का गुणा करेंगे x + 1 के साथ में तो ये हो जाएगा x + 1, फिर ये -7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर -7 लिखेंगे और यहाँ पर x + 1 लिखेंगे, फिर ये +3 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका गुणा करते हैं, तो 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का गुणा x के साथ में होगा तो x का घात 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से फिर 1 के साथ में 4x का गुणा होगा तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये x हो जाएगा 4x, फिर माइनस यहाँ पर गुणा करते हैं तो 7 का गुणा x के साथ में होगा तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 7x, और ये माइनस इस प्लस के साथ में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पर +3 हो जाएगा। फिर बराबर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 4x का घात 2। अब यहाँ पर देखते हैं +4x और यहाँ पर -7x ये दिया हुआ है, 4 में से 7 घटाना है। जब भी हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -3x मिलेगा। या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह को लिखा जाता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 7 है अपने पास और 7 के पहले ऋण का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर -7 में +3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हम घटाएंगे तो देखते हैं बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और 7 में से 3 घटा देते हैं तो 4 आएगा, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। तो ये अपने पास आ गए 4x का घात 2 -3x -4, यही हमारा भाज्य हो गया और यही हमारा आंसर भी होगा, ये आंसर।